चलो, so students, now we are going to start a very interesting topic which is known as series. आप लोगों ने ऑलरेडी बचपन में कर रखा होगा, फेसबुक या सोशल मीडिया पे जनरली सीरीज के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि 4-5 नंबर्स लिखे हुए हैं और कहा जाता है फाइंड द मिसिंग टर्म, फाइंड द नेक्स्ट टर्म, फाइंड द रॉन्ग वन। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप कर चुके हो एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनटीएससी। अगर मैं सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं ना, तो एक आता है सीरीज, दूसरा आता है कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा होता है कोडिंग डिकोडिंग एंड तीसरा होता है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, ये जो 3 टॉपिक्स है ना, ये लगभग 8 to 9% का वेटेज रखते हैं अपने एनटीएससी के पेपर में। मतलब सोचो 100 क्वेश्चंस जो आते हैं मेंटल एबिलिटी के, उसमें से 8 से 9 क्वेश्चंस जनरली सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर के रहते हैं। और जो गुड थिंग इज कि सारे के सारे क्वेश्चंस में या तो नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं या फिर अल्फाबेट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? या तो नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं या फिर अल्फाबेट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अपने को कहीं ना कहीं छोटा सा एक मतलब कुछ बेसिक चीजें हमें सीखनी होंगी, राइट? तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। तीनों के तीनों क्वेश्चंस में अपने को नंबर्स और अल्फाबेट्स इंक्लूडेड होंगे और पूरा का पूरा चैप्टर, इट्स ऑल अबाउट पैटर्न्स, इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग पैटर्न। कितनी जल्दी हम पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा खेल उसी पे चलता है, राइट? सो कैन आई स्टार्ट? आर यू रेडी? चलो, so types of series, you will have number series, alpha series जो लिखा हुआ है that is actually alphabet series and this is actually your alpha numeric series. alpha numeric मतलब ये हो जाएगा आपका combination of number and alphabet series. ठीक है, तो then comes analogy. analogy पे थोड़ा बाद में आएंगे। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। ट्रिक्स टू सॉल्व सीरीज कंप्लीशन। अब छोटा मोटा फंडा याद रखो यार, अगर नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो पहला ऑब्जर्वेशन, स्टेप्स को पढ़ो तो एक बार सबको एक बार पहले पढ़ो शांति से, लिखने की जरूरत नहीं है। आफ्टर द क्लास यू विल गेट द नोट्स। ठीक है, आज की क्लास में क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि इसको अभी थोड़ा सा छोड़ दो, जस्ट रीड इट आउट। ओके, सो आई थिंक सबने स्टडी कर ली है ना? चलिए, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है मैंने। सबसे पहले लिखा हुआ है ऑब्जर्व, आर देयर एनी फेमिलियर नंबर्स इन द गिवन सीरीज लाइक प्राइम नंबर्स, perfect squares and so on, cubes and so on, which are easy to identify. तो the very first observation should be कि क्या जो नंबर्स हमको दिए गए हैं क्या वो फेमिलियर नंबर्स है? फेमिलियर नंबर्स मतलब जो आप बहुत इजीली पहचान सकते हो। जैसे अगर मैंने आपके सामने 5, 10, 15, 20, 25 लिखा हुआ है, तो आप इजीली पहचान सकते हो ना कि ये जो सर ने आगे नंबर्स लिखे हुए ये मल्टीपल्स ऑफ 5 है। सिमिलरली अगर मैंने 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये लिखे हुए, तो आप इजीली पहचान सकोगे कि सर ने ये जो नंबर्स लिखे हुए ये प्राइम नंबर्स लिखे हुए। सिमिलरली 1, 4, 9, 16, 25 ये सब क्या हो जाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका पहला ऑब्जर्वेशन, जब भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा तब इंस्टेंटली पेन नहीं चलाना है, पहले देखना है कि क्या हम सीधे नंबर्स को पहचान पा रहे हैं, क्या ये किसी के मल्टीपल्स हैं या किसी के स्क्वायर्स हैं या किसी के क्यूब्स हैं या प्राइम नंबर है। ये बेसिक चीजें जो है ये अपने को वहां पे उस टाइम पे पहचानना होता है। ठीक है, दिस विल बी योर स्टेप 1। कोई भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा ये आपका स्टेप 1 होगा। स्टेप 1 इज एक्चुअली फाइंडिंग सम पैटर्न, है ना? फाइंडिंग
pattern just by looking at the numbers. Finding pattern just by looking at the numbers. ये अपना पहला टारगेट होगा. What should be our step 2? Step 2 is calculate the differences between the numbers. Between the numbers मतलब between the consecutive numbers कह लो यहाँ पे. Between the consecutive numbers. तो आप दो consecutive numbers के बीच का difference calculate करोगे और उस difference में कुछ pattern observe करने की कोशिश करोगे. ठीक है. अब जब आप नंबर्स के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे और उस डिफरेंस पे जब पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तब दो सिचुएशंस बनेगा. पहला, डिफरेंसेस ऑलमोस्ट सेम चल रहे होंगे या फिर धीरे धीरे करके बढ़ रहा होगा या धीरे धीरे करके डिक्रीज कर रहा होगा. सो व्हेन दैट डिफरेंसेस आर ग्रोइंग स्लोली और डिक्रीजिंग स्लोली, देन इट इज एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला सीरीज. मतलब वहां पे या तो एडिशन इन्वॉल्व होगा या सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होगा. बट इफ द डिफरेंसेस आर ग्रोइंग रैपिडली, अगर आप जैसे जैसे डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो डिफरेंस बड़ा होते जा रहा है, बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो कर रहा है, देन वहां पे मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व होता है, या तो स्क्वायर इन्वॉल्व होता है या फिर क्यूब इन्वॉल्व होता है. गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? तो अपने को क्या करना है, अपने को अगर कुछ देखकर स्टेप 1 नहीं, स्टेप 1 से कोई फायदा नहीं हुआ या वहां पे स्टेप 1 अगर नहीं लग रहा तो स्टेप 2 के अकॉर्डिंग हमको नंबर्स के बीच का पहले डिफरेंस कैलकुलेट करना है. जब हम डिफरेंसेस कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमको डिफरेंसेस में एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है. पैटर्न ऑब्जर्व करने के टाइम पे ऐसा हो सकता है कि डिफरेंसेस जल्दी बढ़ जाए. मतलब जैसे जैसे आगे डिफरेंसेस को देखो ना, बहुत रैपिडली ग्रो कर जाएगा. तो ऐसे केसेस में देयर आर हाई चांसेस कि वहां पे क्या इन्वॉल्व हो, स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन वगैरह इन्वॉल्व हो. जस्ट लेट मी हैव अ एग्जांपल फॉर दिस. चलो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं. एक मिनट. ओके, सो स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द डिले. रौनक तिवारी, तुम पहले उठ के बैठ जाओ, मैं तुमको यहाँ से रिमूव करता हूँ अभी. ठीक है? ओके, सो आई वाज सेइंग कि देखो मैंने आपके सामने ना परफेक्ट स्क्वायर्स लिखे हुए. चलो, डिफरेंस कैलकुलेट करने का मतलब क्या है? डिफरेंस कैलकुलेट करने का यहाँ पे मतलब क्या है? तो यहाँ पे डिफरेंस जब लिखोगे तो डिफरेंस आया 3, फिर डिफरेंस आ रहा है 5, फिर डिफरेंस आ रहा है 7, फिर यहाँ पे आया 9, फिर यहाँ पे आ रहा है 13. सॉरी सर, जल्दी में क्या कर रहा था, 3, फिर 5, फिर यहाँ पे आ रहा है
I missed a number in between. I missed a number in between. हाँ, अब देखिए यहाँ पे जैसे इस वाले केस में, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा डिफरेंसेस को, ठीक है। अब जब मैं डिफरेंसेस को लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे 41 आ रहा है, फिर यहाँ पे 43 आ रहा है, फिर यहाँ पे डिफरेंसेस देख रहे हैं तो 29 + 16 45 आ रहा है, फिर यहाँ पे 47 आ रहा है। तो देखिए एक छोटा सा पैटर्न मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप लोग पहचानने में सक्सेसफुल रहे कि आपका 20 का स्क्वायर है, फिर ये 21 का स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है, तो अगला उस हिसाब से कितना होना चाहिए था, 25 का स्क्वायर होना चाहिए था। So according to that, the answer should be 625. But there could have been one more way. What is that method? अगर आपको स्क्वायर्स पहचान नहीं पाए तो आप डिफरेंसेस कैलकुलेट करोगे, और जब आप डिफरेंसेस कैलकुलेट करोगे तो दो सिचुएशंस बनेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब वो दो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जब भी डिफरेंस कैलकुलेट करोगे ना, जब भी, फिर आपको ना उसमें एक पैटर्न देखना होता है, डिफरेंसेस में एक पैटर्न देखना होता है। अब जैसे यहाँ पे पैटर्न क्या है, तो यहाँ पे पैटर्न ये दिख रहा है कि जो डिफरेंसेस है वो एक कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, ये एक कांस्टेंट नंबर से यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, +2 +2 +2 +2। तो उस हिसाब से अगला डिफरेंस में भी क्या होना चाहिए था, +2 होना चाहिए था, और फिर वो क्या बन जाना चाहिए था, 49। और जरा देखो तो 576 + 49, क्या ये हमको 625 दे रहा है, हमको वो 625 दे रहा है ना। तो बेसिकली the point which I want to explain everyone is you will always get the answer if you just calculate the difference between the numbers. कुछ exceptions होते हैं जहां पे differences से काम नहीं बनता, बट एनटीएसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, इन 90% ऑफ द क्वेश्चंस आप डिफरेंसेस कैलकुलेट करके अगर आप डिफरेंसेस में पैटर्न फाइंड आउट कर लेते हो तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। डिफरेंसेस से पहले अगर कोई स्टूडेंट जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है और अगर उसने ये ऐसे ही डायरेक्टली पहचान लिया कि वी हैव 400, 441, 484, which are basically 20 square, 21 square, 22 square, 23 square, and so on, then we can come across to the answer directly that okay, the answer is going to be 25 square. But just in case if that doesn't work for you, if you are unable to identify that the numbers are perfect square, then you need to calculate the differences between the numbers, and then you need to observe a pattern between the differences. If you are able to observe a pattern in the differences, उसी पैटर्न को आगे कंटिन्यू करके आपको अगला डिफरेंस क्या होना चाहिए वो निकाल लो, और उसके हेल्प से फिर आप नंबर निकाल लो। बोलो बात समझ में आई क्या, या कहीं पे किसी को कुछ नहीं समझ में आया बताओ। जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया इस एग्जांपल में, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अली, एनी इश्यूज? ठीक है, तो चलो फिर, इफ इट इज क्लियर तो अभी जो हम थ्योरी वाला पार्ट देख रहे थे, देखो वी विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, है ना, वी विल कम अक्रॉस a lot of questions. Abhi let's try to understand what should be our approach method to solve the questions. So step 2 पे बात कर रहे थे हम लोग, calculate the differences between the consecutive numbers, observe the pattern in the differences. When you will observe the pattern in the differences, if the differences are growing rapidly, it might be a square series, cube series or multiplicative series. But if the numbers are growing slowly, अगर number slowly grow कर रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो एक simple addition या subtraction होगा। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंसेस जैसे जैसे आगे जा रहे हो डिफरेंसेस खासा भर रहे थे, तो वहां पे स्क्वायर इंक्लूड हो गया था। बट एक छोटा सा दूसरा सा एक और एग्जांपल लेता हूं, जरा बताओ तो अगला नंबर यहाँ पे क्या होगा, बताओ अगला नंबर क्या लग रहा है? वेरी गुड साकिब, वेरी गुड। तानिया करेक्ट, अनन्या, आर्या, मनीष, समीर, आर्यन, अपूर्वा, प्रज्वल करेक्ट, वेरी गुड। कुलसुम, श्रेयस सही है, आयुषी गलती है थोड़ी सी, त्र्यंबकेश्वर करेक्ट, रजनीश करेक्ट, अली सही है, खुशी, समेत, निखिल, आयुषी, केतन करेक्ट यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। So basically when we will observe the differences here,
now you simply can observe that the numbers are increasing by the same number, है ना, or the difference between any two numbers are the same. So that gives us a very good hint that अगर ये पैटर्न चल रहा है तो अगले वाले में भी +3 होना चाहिए, and we should get the answer as 23. Okay, we should get the answer as 23. Is this clear? है ना? अच्छा, अब देखो कभी कभार ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स, कभी कभार ऐसा होता है कि डिफरेंसेस काम नहीं करते. इफ द डिफरेंसेस आर नॉट हैविंग एनी पैटर्न, तब क्या करोगे? तब जनरली इट माइट बी अ डबल और ट्रिपल सीरीज. डबल और ट्रिपल सीरीज बेसिकली क्या होगा, तो थोड़ा सा मेरी बातों को सुनो. इट इज पॉसिबल दैट आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो दो सीरीज से बना हुआ, दो सीरीज को कंबाइन करके बना हुआ. तो अब दो सीरीज को कंबाइन करके कैसे बनेगा? तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ इन पोजीशंस पे एक सीरीज के नंबर्स होंगे. सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एथ इन पोजीशंस पे दूसरे सीरीज के नंबर्स होंगे. अगर वो ट्रिपल सीरीज है तो पहला पोजीशन पे पहला सीरीज, दूसरा पोजीशन पे दूसरा सीरीज, तीसरा पोजीशन पे तीसरा सीरीज, फिर चौथे पोजीशन पे पहला सीरीज, पांचवें पोजीशन पे सेकेंड सीरीज, छठे पोजीशन पे तीसरा सीरीज का नंबर्स चलेगा. ठीक है, तो ये हमको कैसे पता चलेगा? इसका ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं हमको होगा व्हेन वी विल फिगर आउट कि बेसिकली आपको ना जब ट्रिपल सीरीज का क्वेश्चन होता है ना तो उसमें टर्म्स बहुत ज्यादा होते हैं. 9-10 टर्म्स आपको दे देंगे. तो जब 9-10 टर्म्स दे देंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो ट्रिपल सीरीज का क्वेश्चन होने वाला है. ठीक है, एग्जाम्पल से आगे मैं समझाऊंगा. अभी मैं चाहता हूं, तानिया कह रही है सर एग्जाम्पल. तानिया, वी विल हैव एग्जाम्पल्स. ठीक है, वी विल हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. राइट नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, बिकॉज अभी मेरे पास लगभग 15-20 क्वेश्चंस है, 15-20 क्वेश्चन, एंड ऑल ऑफ देम आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो वी विल फॉलो ऑल दीज थिंग्स आउट देयर. ओके, तो अभी फिलहाल अपना फंडा क्या रहेगा? फंडा यही रहेगा कि सर ने कुछ स्टेप्स बताए हैं, उन स्टेप्स को दिमाग में रखना है कि पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये फैमिलियर नंबर्स है. अगर वो फैमिलियर नंबर्स नहीं है फिर हम क्या करेंगे? फिर हम डिफरेंसेस कैलकुलेट करेंगे. डिफरेंसेस में गैप बहुत ज्यादा आ गया तो वहां पे स्क्वायर या मल्टीप्लिकेशन सोचेंगे हम लोग. लेकिन अगर डिफरेंसेस में गैप सेम है या बहुत छोटा छोटा गैप है तो कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड होगा. लेकिन अगर डिफरेंसेस काम नहीं किया तो वहां पे उस केस में चेक करना कि क्या वो डबल या ट्रिपल सीरीज का क्वेश्चन है या नहीं है. सिमिलरली सम और एवरेज, ये उतना इंपॉर्टेंट है, नॉट सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, स्टेप 3 में कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा सीधा. ठीक है, पहले मैंने डिफरेंसेस पे इतना फोकस किया है, सो लेट्स चेक आउट हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ डिफरेंसेस. ओके, तो सबसे पहला 2, 3, 5, 7. अच्छा, नाउ एवरीवन बी वेरी एक्टिव. पेन और पेपर सामने रखो, जो भी आंसर आएगा मुझे चैट में बताना है. ठीक है, तो क्या लगता है व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? Rajneesh, Aryan, Sumit, correct? So I believe everyone is able to observe the pattern here. ऊपर लिखा ही हुआ है प्राइम नंबर सीरीज है ना. तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स है. सारे के सारे प्राइम नंबर्स है तो अगला नंबर क्या बनना चाहिए इस हिसाब से? अगला नंबर बनेगा 17. अगला नंबर बन जाएगा 17, राइट? अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2. देखो स्क्रीन के नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा एग्जाम्पल 2. ये बताओ तो क्या होगा? अब यहाँ पे थोड़ी सी देखो, आयुषी और आर्यन का आंसर आया, दोनों के आंसर अलग अलग है. आयुषी चेक कीजिए अपना आंसर. वैसे सुशांत सही है, रौनक, सॉरी आयुषी, सब ओके. व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? कोई बताना चाहेगा? कोई अनम्यूट करके बताना चाहेगा? चैट पे तो बहुत आंसर्स आ रहे हैं. एनीवन हु वांट्स टू एक्सप्लेन द रीजन और एक्सप्लेन द पैटर्न? मनीष, यस मनीष बताओ. सर ये भी प्राइम नंबर्स का ही पैटर्न है, बस
दो नंबर्स के बीच का एक जो नंबर है उसे छोड़ के अगले नंबर को हम देख रहे हैं। एग्जैक्टली तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मनीष कि यहाँ पे ऑल्टरनेट प्राइम नंबर्स को लिखा जा रहा है? यस सर। है ना? अगर बाकी लोग ऑब्जर्व कर पाओ, जो लोग नहीं देख पा रहे, तो देखो यहाँ पे 3 मिसिंग है। चलो थैंक यू मनीष। तो बेसिकली बाकी सारे जो जितने भी नंबर्स लिखे सारे के सारे प्राइम नंबर्स है। दैट इज माय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। बट 2 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, बट देन वी रियलाइज अरे 2 और 5 के बीच में तो 3 आता है, वो कहाँ गया? 3 मिसिंग है। तो फिर हमने देखा 5 के बाद अगला क्या लिखा है? 11। 11 इज अ प्राइम नंबर, बट देन यू अगेन ऑब्जर्व कि यार ये 7 भी मिसिंग है ना? 5 और 11 के बीच में 7 भी आता है। इट मींस ये भी नंबर मिसिंग आ गया। तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि यार एक्चुअली में ऑल्टरनेट प्राइम नंबर्स को लिखा जा रहा है ना? वी आर राइटिंग डाउन द ऑल्टरनेट प्राइम नंबर्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी शुड कम अक्रॉस टू द आंसर व्हिच इज, अच्छा आंसर दिया नहीं है। 23 के बाद कौन सा हमको स्किप करना है? फिर 29 को स्किप करना पड़ेगा, और 29 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 31। तो 31 बिकम्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, 29 इज नॉट द आंसर। प्लीज आप में से कुछ लोग 29 लिख रहे हैं, कुछ लोग 31 लिख रहे हैं, और कुछ लोग 29,31 लिख रहे हैं। 29 will not be present. Answer is 31. 31 आंसर होगा। ठीक है? हाँ आयुषी आपने 31 बोला था, सॉरी। आर्यन का आंसर अलग था। सबसे पहले आयुषी ने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया था। चलो समझ में आया? तो फर्स्ट थिंग ऑब्जर्वेशन किस तरीके के नंबर्स हैं। चलो नेक्स्ट, ये बताओ करेक्ट। अली, आर्यन, मनीष, त्र्यंबकेश्वर, सही है। सबने अभी तक जितने लोगों ने चैट में आंसर किया सबने आंसर करेक्ट किया। राइट, करेक्ट। द आंसर इज 20। परफेक्ट। कैसे, क्या था ऑब्जर्वेशन? तो यहाँ पे रीजन क्या लिखा हुआ है? रीजन लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 3। कोई भी दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 3 है। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? उस हिसाब से यहाँ पे आएगा 17 प्लस 3 20, है ना? 17 प्लस 3 20 आ जाएगा। राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को नीचे, है ना? चलो ये बताना जरा। वेरी गुड, वेरी गुड। Perfect. So what is the observation, students? Now the observation is that the numbers are decreasing and the difference is 7, है ना? अगर मैं एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करूं तो यहाँ पे 45 माइनस 7 हुआ, यहाँ पे 38 माइनस 7 हुआ, यहाँ 31 माइनस 7 हुआ, यहाँ पे 24 माइनस 7 हुआ। तो यहाँ पे 17 माइनस 7 करेंगे, 17 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 10 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? अभी तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अभी सिंपल वाला पार्ट चल रहा है। बढ़ते हैं आगे फिर। चलो ये जरा बताना सब कोई। आर्यन, अली, दृष्टि, वेरी गुड यार, वेरी गुड। त्र्यंबकेश्वर थोड़ा चेक करना। इट्स ओके त्र्यंबकेश्वर, वेरी गुड। बहुत लोग धाम धूम रिप्लाई कर रहे हैं, इसमें बड़ा मजा आ रहा है सबको। ओके, सो फॉर पीपल हु आर अनेबल टू सॉल्व इट, जिन लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा, देखिए मैं एक बार यहाँ पे सीरीज को लिखता हूँ पहले। ओके, 2 6 18 54 162 gap 1458। नाउ लिसन, जो लोगों को नहीं चमक रहा वो क्या करेंगे? तो वो लिखेंगे पहले डिफरेंस लिखेंगे। तो यहाँ डिफरेंस आएगा 4, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आ रहा है 36,
यहाँ पे आ रहा है 108। तो ये देखो, ये देखो, सबको ही देखो, हो सकता है आपने मल्टीपल पकड़ लिया, लेकिन जो लोग मल्टीपल नहीं पकड़ पाए वो लोग डिफरेंस लिखेंगे। देखो मैंने ब्लू कलर से डिफरेंस लिखा हुआ है। अब क्या डिफरेंसेस में पैटर्न दिख रहा है? क्या डिफरेंसेस के अंदर कुछ पैटर्न दिख रहा है लोगों को? वेरी गुड अपूर्वा। डिफरेंसेस में क्या पैटर्न दिख रहा है सबको? तो द पैटर्न इज कि 4 3s are 12, 12 3s are 36, 36 3s are 108। तो 108 3s are, आपको अगला पैटर्न दे, अगला डिफरेंस देगा, वो कितना हो जाता? दैट वुड हैव बीन 3 2 4। और फिर ये कैसे निकलता? तो ये निकलता 3 2 4 प्लस 162। तो 3 2 4 प्लस 162 विल गिव यू 486। बोलो, क्या ये समझ में आया आप लोगों को? क्या ये समझ में आया? तानिया, आई एम एबल टू सी योर मैसेज। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस एक्चुअली। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई सी 20 unread मैसेजेस। ओके, तो देखो हमने कैसे निकाला ये? वी कैलकुलेटेड द डिफरेंस, डिफरेंस निकाला, डिफरेंस में पैटर्न देखा कि डिफरेंस में पैटर्न क्या था। तो डिफरेंसेस 3 गुना हो रहा था। तो मैंने बोला अगर डिफरेंसेस 3 गुना हो रहा है और आखिरी डिफरेंस 108 था, तो 108 को अगर 3 गुना करेंगे तो क्या आएगा? 324 आएगा। 324 को हम 162 में ऐड करेंगे तो हमको अपना आंसर मिल जाएगा 486। ठीक है। सो अच्छा, ये था एक तरीका। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन। द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय 3 टू गेट नेक्स्ट नंबर। तो अगर आप यहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वेशन करते हो तो ये देखिए 2 से 6 कैसे आया? तो 2 से 6 आया जब आप इंटू 3 किए। 6 से 18 कैसे आया? इंटू 3 किए। 18 से 54 कैसे आया? इंटू 3 किए। तो 54 से 162 कैसे आया? इंटू 3 किए। तो यहाँ पे भी अगला नंबर कैसे आ जाएगा? इंटू 3 करके। तो 162 इंटू 3 will also give you 486। ओके ओके, नेक्स्ट ये वाला 3, 12, 48, 192, गैप, 3072। ओके, सो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में अब आई थिंक थोड़ा सा पहचान चुके होंगे आप लोग। देखिए मल्टीप्लिकेशन सीरीज, हेडलाइन क्या लिख रहा है? हेडलाइन लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन सीरीज। तो कैसे पता चलेगा मल्टीप्लिकेशन सीरीज है? जैसे जैसे आप सीरीज में आगे बढ़ोगे आपको गैप बहुत बड़ा दिखने लगेगा, आपको नंबर्स रैपिडली ग्रो होते हुए दिखेंगे। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये नंबर सीरीज मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व करेगा? गैप बढ़ते जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 4 12, 12 4 48, 48 4 192। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था? 192 इंटू 4। ठीक है, दैट शुड गिव यू द आंसर। कितना? 768 हो जाएगा, 768। ठीक है गाइज, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस, है ना? बहुत लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विच आई एम हैप्पी अबाउट। आई एम अनेबल टू टेक योर नेम्स, तो ये मत सोचना कि किसी को भी इग्नोर किया जा रहा है। इट्स जस्ट दैट आई एम गेटिंग टू मेनी मैसेजेस। ओके, बट यस, कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग। ओके, ऐसे रिस्पॉन्ड करते रहो, दिखता है कि लोग अच्छे से ध्यान दिए हुए हैं। अच्छा नेक्स्ट, चलो इसको ट्राई करना जरा। After the class you will get this PDF. Okay, whatever I'm writing on the PDF you will get it. Very good, very good, very good. I'm getting multiple answers. Very happy यार, बहुत अच्छी बात है। So what is my observation? My observation is 720, ये देखो
720 से 120 आया, 720 से 120 आया, कैसे आया ये? तो ये मैं देख सकता हूँ कि 720 को 6 से अगर डिवाइड करते हो तो 120 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 120 से क्या आ रहा है? 120 से आ रहा है 24। अब ये ऑब्जर्वेशन फिर से क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 120 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो 24 आ रहा है। अब 24 को फर्दर डिवाइड करेंगे ताकि ये डब्बा आएगा, और इस डब्बे को फर्दर डिवाइड किया गया तो आया है 2, और 2 को फर्दर डिवाइड किया गया तो आया है 1। तो 2 से 1 कैसे आएगा? 2 से 1 आएगा जब हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब अपने को ऐसा नंबर सोचना है जो इस पूरे पैटर्न को फॉलो करे, है ना। तो अगर मैं डिविजिव, वो जो डिवीजन जो इससे हो रहा है, अगर उस चीज को ऑब्जर्व करें तो हमको दिखेगा कि पहले वो डिवाइडेड बाय 6 था, फिर 5 हुआ, तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 4, बट आपको वेरीफाई करना पड़ेगा उस चीज को, है ना। डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 कहने के लिए ये, बट 24 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, और 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो ये देखो, ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर गया, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर गया। तो क्या आंसर 4 होगा? आप में से बहुत लोगों ने आंसर 4 दिया था, बट द आंसर इज 6, है ना। आप में से बहुत लोगों ने आंसर 4 दिया था, बट इट इज 6। जिन जिन लोगों ने आंसर 4 दिया था, क्या आपको अपनी गलती पता चली? आप लोगों ने क्या किया जानते हो? आप लोगों ने 6 से डिवाइड किया। क्यों? आपने आप मैं बता रहा हूं आपकी गलती क्या है। जल्दी जल्दी आंसर करने का जोश है अंदर। तो 720 को 6 से डिवाइड किया तो 120 आ रहा था। अब आपने देखा कि 120 को 6 से डिवाइड करा तो 24 आता है क्या? नहीं आता ना। 120 को 6 से डिवाइड करते तो 20 आता है, लेकिन वहां पे 24 था, ठीक है ना, वहां पे 24 था। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम था, नीचे वाले एग्जाम्पल में, अभी वाले एग्जाम्पल में डिविजिबिलिटी वाला जो फैक्टर है वो एक एक से डिक्रीज करते जा रहा है। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, लेकिन जोश में मत आ जाओ, है ना। मुझे पता चल गया जिन जिन लोगों का आंसर 4 आ रहा है उन सब ने क्या किया, सीधा 24 को 6 से डिवाइड किया है। लेकिन आप ये देखो, 24, अब आपकी दूसरी तरीके से गलती कैसे पहचानते? आपने 24 को 6 से डिवाइड करके तो 4 ले आया, लेकिन 4 को 6 से डिवाइड करके क्या अगला नंबर आएगा? 4 को 6 से डिवाइड करके क्या अगला नंबर आएगा? बोलो। नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। तो ये अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे रखना होगा। हमेशा याद रखना, आप जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे सीरीज का, तो जो पैटर्न होता है ना, वो पूरे थ्रू आउट द सीरीज सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले 2 नंबर्स पे पैटर्न लगा है, अगले 2 पे कुछ और लगेगा। अगर आपका पहला 2 पे कुछ पैटर्न है, अगले 2 पे कुछ और है, उसके अगले 2 पे कुछ और है, तो आपने पैटर्न गलत सोचा है। एंड दिस क्वेश्चन इज अ वेरी गुड रिमाइंडर ऑफ दैट। यस, चलो मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32, 48, 72, 108, -243। आर्यन गलत है, मनीष करेक्ट, प्रज्वल करेक्ट, आर्यन करेक्ट, साकेत सही है, सुमित करेक्ट, तानिया करेक्ट, रौनक, त्र्यंबकेश्वर सही है आपके आंसर्स। निखिल, अपूर्वा, योर आंसर्स आर करेक्ट। किशन सही है, प्राची करेक्ट, दृष्टि सही है, वेरी गुड। आर्या सही है आंसर आपका। खुशी सही है आंसर आपका। आयुषी आंसर सही है आपका। ओके, चलिए, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं क्या हूं ना, मैं बार बार डिफरेंसेस मेरे दिमाग में आने लग जाते हैं। इट्स लाइक कि जैसे मेरे को सीरीज दिखता है, मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि जाना पहचाना नंबर है, नहीं तो चलो डिफरेंस निकालना। तो ये देखो, 32 से 48 डिफरेंस आया 16 का, 48 से 72 डिफरेंस आया 24 का, 72 से 108 डिफरेंस आया 36 का, 108 से आगे क्या होगा? तो अब यहाँ पे फंस जाते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे फंस जाते हैं। लेकिन सोचना क्या है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो सुनो। तो मैं देख रहा हूं
कि 32 से 48 आया 16, फिर अगला डिफरेंस 24, अगला डिफरेंस 36। अब मैं ना डिफरेंसेस में पैटर्न देखने की कोशिश करता हूँ, क्या क्या पैटर्न दिख रहा है डिफरेंसेस में। अब आप डिफरेंस का डिफरेंस लोगे तो काम नहीं बनेगा। अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ 8 हुआ है, डिफरेंसेस का डिफरेंस नहीं, बट मेरे दिमाग में ये चीज दिख रही है कि जो 16 है ना, ये 32 का हाफ है कि नहीं? 32 का हाफ कितना होता है? 16। ये देखो ये 24 आ रहा है, ये 24 क्या है? ये 48 का हाफ है कि नहीं? 48 का हाफ। ये 36 क्या है? तो 36 मतलब बेसिकली 108 और 72 का गैप था 36, एंड दिस 36 वाज एक्चुअली हाफ ऑफ 72। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 108 और उसका अगले नंबर के बीच में कितने का गैप होगा? तो 108 और उसके अगले नंबर के बीच में हाफ ऑफ 108 का गैप होगा, और हाफ ऑफ 108 कितना हो जाएगा? 54। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे 108 प्लस 54 आपका आंसर हो जाएगा, विच इज 162। और आप इसको चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो स्टूडेंट्स, आप वेरीफाई कर सकते हो। 162 का हाफ कितना होगा? 162 का हाफ होगा 81, एंड 162 प्लस 81 इज 243। इट इज 243, राइट? अच्छा, दिस इज वन वे, दिस इज वन वे। दूसरा तरीका क्या है? देखो दूसरा तरीका क्या लिखा हुआ है कि नंबर इंटू 1.5, नंबर इंटू 1.5 इज इक्वल टू नेक्स्ट नंबर। तो क्या देखने को मिल रहा है कि आप किसी भी नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको अगला नंबर मिल जा रहा है। जैसे कि 32 था, तो 1.5 मतलब 3/2 हुआ, तो ये 16 3 द 48, ये देखो सेकेंड नंबर था। अब 48 को 3/2 करा, 48 को 3/2 करा, आपको कितना मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 72। तो देखो यहाँ पे वो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये चीजें दी हुई है। 72 को 3/2 किया तो 108, तो 108 को 3/2 करोगे तो 162 आपका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? कहीं पे दिक्कत हो रही है किसी भी पॉइंट में बताओ? क्या मल्टीप्लीकेशन सीरीज एंड डिवीजन सीरीज वाली चीज समझ में आ रही है? पैटर्न है ना, इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द पैटर्न। एंड हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हमको हर जगह पे डिफरेंसेस हेल्प कर रहा है, राइट? हमको हर जगह पे डिफरेंसेस हेल्प कर रहा है। अगर कोई भी सवाल है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, आई विल अनम्यूट यू एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ओके, चलो फिर मूविंग फॉरवर्ड। आई थिंक ये तो बहुत सिंपल हो गया। 1 4 9 16 25, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। सो नेक्स्ट हो जाएगा 6 का स्क्वायर। यहां बताना तो एग्जाम्पल 2 में क्या होगा? श्रेया, रौनक, आर्यन करेक्ट। त्र्यंबकेश्वर, अनन्या, साकेत, सुमित सही है। तनिषा करेक्ट है। अपूर्वा, अनम्यूट करके बताओ क्या पैटर्न है। सबको बताओ आपने 100 कैसे निकाला। अली, ऑड या इवन? क्या हो गया अपूर्वा? अनम्यूट करके बताइए कैसे पता चला आपको। एनीवन एल्स? कोई ऐसा जो अनम्यूट करके बताना चाहेगा, एक्सप्लेन करना चाहेगा? साकेत, यस साकेत बताइए। सर पहले 2 का है, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का सर। ओके, इस जीरो को मिस कर गए क्या? इसकी वैल्यू नहीं है? यस सर है। 0 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, Yes, 6 sir. स्क्वायर, 8 स्क्वायर। तो बेसिकली वी आर राइटिंग द स्क्वायर्स ऑफ ऑल्टरनेट नंबर्स, है ना? तो यहाँ पे 10 स्क्वायर हो जाएगा विच इज 100। चलो थैंक यू साकिब। नेक्स्ट
ये ट्राई करना सबको। परफेक्ट, जितने लोगों ने आंसर किया सबने करेक्ट किया। अच्छा, तो देखिए क्या है फंडा यहाँ पे। 3, 0 से 3, 3 का गैप है, 3 से 8, 5 का गैप है, फिर 8 से 15, 7 का गैप है, 15 से 24, 9 का गैप है, 24 से 35, 11 का गैप है, 35 से 38, 48, 13 का गैप है। तो गैप्स मैंने डिफरेंसेस लिखे, डिफरेंसेस ब्लू कलर में, और वो डिफरेंसेस में कोई पैटर्न दिख रहा है क्या किसी को? मैंने जो डिफरेंसेस लिखे हैं, क्या आपको उसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है? एनीवन? मैंने ब्लू कलर से डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 13। क्या पैटर्न दिख रहा है? द डिफरेंसेस आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, डिफरेंसेस आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो इस लॉजिक से अगर आप यहाँ पे अगला डिफरेंस सोचो, तो अगला डिफरेंस क्या होता? अगला डिफरेंस 15 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? और अगर अगला डिफरेंस 15 होना चाहिए था तो अगला नंबर क्या बनता? अगला नंबर बनता 48, पिछला नंबर प्लस डिफरेंस, तो पिछला नंबर 48 था, डिफरेंस होता 15, तो 48 प्लस 15 कितना हो गया? 63, 63, राइट। अच्छा, आप में से बहुत लोगों ने इसको और एक दूसरे तरीके से सॉल्व किया, जो लोग चैट में लिख रहे हैं स्क्वायर माइनस 1। व्हाई इज इट स्क्वायर माइनस 1? बिकॉज अगर मैं एक छोटा सा लॉजिक देखूं, तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर से एक कम है। यहाँ पे मुझे जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर से एक कम दिख रहे हैं, है ना? परफेक्ट स्क्वायर से एक कम दिख रहे हैं। तो जैसे पहला नंबर जो है 1 स्क्वायर माइनस 1 है, दूसरा नंबर 2 स्क्वायर माइनस 1 है, तीसरा 3 स्क्वायर माइनस 1 है। तो ऐसे जो 48 है, ये 7 का स्क्वायर माइनस 1 है। तो अगला क्या होता? अगला होता है 8 का स्क्वायर माइनस 1। तो 8 का स्क्वायर इज 64, 64 माइनस 1 विल बी 63। तो ये भी तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है? तो द पॉइंट इज, आपको ये समझाना है कि हमेशा सीरीज काम कर ही जाएगा 90% केसेस में। बाकी मैंने हेडलाइन तो लिख ही रखा था n स्क्वायर माइनस 1, तो उसके हेल्प से भी बहुत लोग पहचान चुके होंगे कि स्क्वायर माइनस 1 का फंडा चलेगा। बट मैं बार बार डिफरेंसेस कैलकुलेट करके आपको दिखाते रहूंगा, ओके? अच्छा, जैसे n स्क्वायर माइनस 1 था, वैसे n स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है। तो ये तो आई थिंक सब कर लोगे। बढ़ते आगे फिर। अच्छा, इट्स 5:55 यार, 5 मिनट बचे हुए। इतना मजा आ रहा था। चलो, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना सब कोई। ओके, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, चलो देखो, मैं पहले पहले तो मैं क्या करूंगा? ऑब्वियस ही बात है, सबको पता चली गई होगी, सर अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले सर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। चलो देखो, मैं अब डिफरेंस कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 4, फिर डिफरेंस आ रहा है 6, फिर डिफरेंस आ रहा है 8। कुछ पैटर्न दिखा क्या? डिफरेंसेस में पैटर्न क्या दिख रहा है? डिफरेंसेस में पैटर्न क्या है? 4, 6, 8, 2 से इंक्रीज किया,
2 से इंक्रीज किया तो उस हिसाब से यहाँ पे डिफरेंस 10 होना चाहिए था और यहाँ पे डिफरेंस 12 होना चाहिए था। यस और नो? अगर मेरा लॉजिक सही है तो यहाँ पे डिफरेंस 10 होना चाहिए था और यहाँ पे डिफरेंस 12 होना चाहिए था, राइट? तो अगर गैप वाले नंबर और उसके जस्ट पहले जो 20 है उसके बीच में अगर 10 का गैप दिख रहा है तो 20 + 10 कितना हो जाएगा? 20 + 10 विल बी इक्वल टू 30, है ना? 20 + 10 विल बी इक्वल टू 30। ये लॉजिक लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, राइट? ठीक है, 20 + 10 30 हो जाएगा और 30 + 12 कितना हो जाएगा? तो 30 + 12 हो जाएगा 42। ओके, 30 + 12 हो जाएगा 42। सो द पॉइंट विच आई वांट टू मेक हियर इज कि आप डिफरेंसेस से अगेन कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा देखो, दिस इज मेथड 1। अनदर मेथड, अगर मैं 2 को देखूं तो 2 कैन बी रिटन एज 1 × 2, यस और नो? अगर मैं 6 को देखूं तो 6 कैन बी रिटन एज 2 × 3। 12 को देखो, 12 कैन बी रिटन एज 3 × 4। 20 को देखो, 20 कैन बी रिटन एज 4 × 5। तो आप बताओ 42 जो है वो 6 × 7 है। तो इस लॉजिक से भी हम क्या आंसर पे पहुंच सकते हैं? इस लॉजिक से भी तनिषा क्या आंसर पे पहुंच सकते हैं? तनिषा वो मैसेज किसको भेजा था? तो बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ पर्सनल चैट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज मैंने सेटिंग नहीं चेंज किया था। तनिषा, इन द मिडिल ऑफ द क्लास इस तरीके की चैट चल रही है तुम्हारी? हाँ तनिषा, okay. So with this logic also you can come across to the answer as 5 × 6. 5 × 6 will come out to be 30. Okay. अच्छा, थर्ड यहाँ पे जो हेडलाइन था ये हेडलाइन क्या दिख रहा है? n² + n या फिर n² - n। तो बेसिकली एक स्क्वायर में से उसी को माइनस किया गया, एक नंबर के स्क्वायर में से उसी को माइनस किया गया। तो एनीवेज गाइस, इट्स 6 o'clock, so I will be ending the session here and ये देखो, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे लॉजिक रहे। ठीक है, तो एक था n² + n फॉर्म में, जैसे पहला नंबर 1² + 1 है, दूसरा नंबर 2² + 2 है, तीसरा नंबर 3² + 3 है, चौथा नंबर 4² + 4 है। इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज इट्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स एंड लास्ट लॉजिक इज, एक और लॉजिक था, n² - n में भी लग जाएगा ये, 2² - 2, 3² - 3, 4² - 4, 5² - 5। तो देयर आर मल्टीपल वेज, है ना? तो 3 तरीके तो यहाँ पे लिखे हुए और मैंने एक डिफरेंस वाले मेथड से भी कैलकुलेट करके दिखाया है। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने और भी कुछ टाइप्स तैयार करके रखे हुए थे जो आज नहीं हो पाया है। मैं आप लोगों को ये फाइल शेयर कर दूंगा, ठीक है? आप ये बाकी सारे टाइप्स को भी कवर खुद से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको थोड़ा जल्दी कवर करवा दूंगा फिर, एंड उसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे।
इज दिस ओके एवरीवन? आई थिंक जो मैं बेसिक आइडिया देना चाहता था कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, ये तो सबको समझ में आ गया है ना? बाकी मैंने टाइप्स में अलग अलग कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा पहचान में आए, लेकिन आप लोग अपने घर पे हर एक एग्जाम्पल को डिफरेंस कैलकुलेट करके भी ट्राई करोगे, ठीक है ना? हर एक एग्जाम्पल को डिफरेंसेस कैलकुलेट करके भी ट्राई करोगे। इज दिस ओके? साकेत कह रहा है मजा आ गया सर, क्लियर है। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।